के तमाम मसाइल का हल, ये डेवलपमेंट, ये इदारे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सिर्फ एक है और वो है सड़क। आप खुद सोचें कि आपके रास्ते बर्फ में बंद ना हो, एक दुनिया आपसे भी मुश्किल है ना, जिसे यहां आके आप बराह रास्त देखें तो फिर पता चलता है कि मुहाफिज अफवाज में और काबिज अफवाज में क्या फर्क है। इस्लामाबाद बैठ के या किसी शहरी इलाके में बैठ के तनकीद करना दुनिया का सबसे आसान काम है। वो जितने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है ना, उनका इलाज क्या है कि इन 13 से 15,000 फुट की बुलंदियों पर उन सबको 15-15 दिन रखा जाए। बैठो इन जवानों के साथ, तुम्हें पता चले मौत की आंखों में आंखें डालकर जवान कैसे बैठता है, अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ कैसे देता है, उनकी रोशन कल के लिए अपना आज अपनी खाकी खून में किस तरह लड़ाता है। यह बड़ा मुश्किल काम है, जान का सौदा करना। अब तो दुनिया इतनी सियानी है, अल्फाज का सौदा नहीं करने देती, जान का सौदा करना तो मुश्किल काम है। लेकिन शुक्रगुजार हूं मैं, जनरल ऑफिसर कमांडिंग का एक फोन किया, उन्होंने कहा अपना आप दें, चलाने की गारंटी मेरी है। कल आते हुए अभी जाऊंगा, ये नीचे यूनिट में चाय पीऊंगा, उनसे दरखास्त की अगर गलती से कहीं सड़क के मसाइल मिल जाएं, इसको खोलने का आप बंदोबस्त करेंगे। उन्होंने कहा जी 100% करेंगे, अगर बन जाएगी इसको रवान रखने की जिम्मेदारी हमारी है। तो इसका मतलब क्या है, इन चोटियों की निगरानी से लेकर आपकी रोजमर्रा जिंदगी के मामूलात में, आपकी सहूलतों में, जहां हमारा शाह साहब के वसाइल का एक किरदार है, इससे अहम तरीन किरदार मुसल्लह फौज पाकिस्तान का भी है। ये ओनरशिप लेनी, इसमें क्या जुर्म है? इससे कौन सी शहरी आजादियों में नुकसान या तकसीम की बात आ रही है? आप सब ने कहा, अपनी गुफ्तगू का आगाज एक जुमले से किया कि जी शुक्र अगर अदा ना बुझा है तो रब की जात भी नाराज होती है। तो जो अपनी जिंदगी के सौदे लगा के हमारे लिए पुरसकून नींद मुहैया कर रहे हैं, उनके बारे में कलमाते खैर कहना ये जुर्म है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। पाक फौज जिंदाबाद। बालाजू कमांडर बालाजू जिंदाबाद। मैं अर्ज कर रहा था, धरती है, इसके पीछे वर्दी है। मैं अर्ज कर रहा था कि रास्ते में जब मैं चल के कल आया, आपके मुतालबात जो हैं उन्हें साहिब इक़्तिदार तक पहुंचाने का इतना मोहब्बत भरा अंदाज है कि सच्ची बात यह है कि बंदा कहता है अपना दिल चीर के आपकी खिदमत में पेश कर दिया। लेकिन मसला क्या है? मसला एक है कि हर मुतालबा पूरा करने के लिए वसाइल की जरूरत है। अब मैं अपने तमाम नादान दोस्तों को एक बात बरमला बार बार कहता हूं, जब तक वज़ीर आज़म को कहता रहूंगा उसके बाद भी कहता रहूंगा कि 3 रुपए बिजली, 2,000 रुपया मन आटा। अगर हुकूमत इस जरूरत को पूरी रियासत के तमाम शहरियों के लिए पूरा करेगी तो फिर बाकी दुनिया का कोई काम मुमकिन नहीं हो सकेगा। ना सड़कें बन सकेंगी, ना हाइड्रोजन जनरेशन के लिए हमारे पास पैसे बचेंगे,
ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बनेंगे, ना सेहत और तालीम की सहूलतों के लिए बढ़ेंगी। फिर उसका हल क्या है? उसका हल है अल्लाह के कानून का सख्ती से नफाज। और वो कानून क्या कहता है? कानून कुदरत। क्योंकि हम दीन फितरत पर पैदा हुए, दीन फितरत के मानने वाले हैं कि माशरे का माशरा, कौम की कौम, सारी की सारी मकामी मुफ्लिसदार नहीं हो सकती, सब मुस्तकीन ज़कात नहीं है। साहिब हैसियत के लिए कानून और है, मुस्तकीन ज़कात के लिए कानून और है। हमें तफरीक पैदा करनी पड़ेगी। जिनका कोई नहीं, उनकी जुमला जरूरियात रियासत पूरा करेगी। और जो साहिब इस्तात हैं, जो मुतमव्वल घरानों के लोग हैं, जिन पर अल्लाह की रहमत है, उन्हें अपने मालों में से टैक्स की अदायगी करनी पड़ेगी, ताकि माशरे का वो ठुकराया हुआ तबका, पसमानदा तबका जो महरूम है, उनके लिए वसाइल मुहैया किए जा सके। सारी कौम एक जैसे कैसे हो सकती है? कहीं दुनिया में है? हाँ, चूंकि एक वादा था, एक जुबान थी, वो पूरा कर दिया। जो भी मेरे स्टेक होल्डर्स हैं, मैंने सबको दावत दी है। अभी सोशल प्रोटेक्शन फंड जो हमने 10 अरब से कायम किया, उसकी रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो गया। अब उसकी स्क्रूटनी शुरू है। जो ही वो स्क्रूटनी मुकम्मल होगी, यतीमों को, बेवाओं को, तलाक याफ्ता औरतों को, ज़हनी व जिस्मानी माजूर अफराद को, बुजुर्गों को, ट्रांसजेंडर्स को एक माकूल रकम बगैर किसी लाइन में खड़े उनकी दहलीज तक पहुंचा दी जाएगी। अगला मरहला क्या है? आजाद कश्मीर भर में मुस्तकीन ज़कात की रजिस्ट्रेशन दोबारा नए सिरे से शुरू करूंगा। जब वो स्क्रूटनी भी मुकम्मल हो जाएगी, तो आपके पास एक मेरिट, एक म्यार कायम हो जाएगा कि ये माशरे के महरूम अफराद हैं, बाकी सबको अपनी शहरी जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ेंगी, तब मुल्क आगे चलेगा। एक गधा घोड़ा सब बराबर, ये कौन सा कानून है दुनिया में? तो हम सबको ये सोचना है कि अगर रियासत के महरूम पसमानदा इलाकों को तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर करना है, तो फिर वसाइल भी जरूरियात के मुताबिक तकसीम करने पड़ेंगे। हर जुमला जिली फंड पर शुरू होकर जिली फंड पर खत्म नहीं किया जा सकता। अब ये मेरे पास ये इख्तियार कब तक रहता है? इस जुमले से बेचैनी बढ़ती भी है। आपके चेहरों पर इत्मीनान होगा तो कहीं ये जुमला शदीद बेचैनी का बायस भी बनेगा। अल्लाह जब तक मुझे तवाज़ुन बरकरार रखने की तौफीक देगा, मैं रखूंगा। जब मैं ये समझूंगा कि तवाज़ुन मुझसे कायम नहीं होता, तो फिर 2 कदम पीछे हट जाऊंगा, किसी और को मौका दूंगा।